नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि पैसा कमाना सभी जानते हैं लेकिन खर्च करना बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसी सिंपल टिप्स बताना चाहूँगा कि आप अपने धन का कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हाउ टू मैनेज योर मनी। ये सिंपल टिप्स आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और यदि आप इनको सही ढंग से फॉलो करना शुरू करेंगे तो जीवन पर्यंत आप हमेशा सुखी रहेंगे। आपको कभी भी अपने मनी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली टिप है कि स्टार्ट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अर्ली एज। अपने बचत व निवेश जीवन के शुरू में ही करें। एक वीडियो में मैंने पहले भी ऐसी चर्चा की थी। जब कभी भी आपके पास चाहे बचपन में पॉकेट मनी आई हो या कहीं से भी किसी भी सोर्स से पैसा आता है, उसको बचत करके और इन्वेस्ट करने की आदत बनाएं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से हमेशा लाभ मिलेगा। जब कभी भी आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं या नौकरी शुरू करते हैं तो आप बचत के कई तरीके ढूंढ सकते हैं, जिनमें सबसे साधारण है कि बैंकों में सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट खोल देते हैं। उसके अलावा पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है जिसमें कि सालाना आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त एसआईपी खोल सकते हैं जिसमें कि शेयर मार्केट में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में अवश्य बदलें। दूसरी सिंपल टिप है, don't make your investment on the basis of any news from social media or any television news or media news। जब कभी भी आपको कोई भी निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही ढंग से स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट करें। यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा कमाता है या प्रॉपर्टी में पैसा कमाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी घर की हालत और आपके पैसे के जो स्थिति है, आपके पास जो मनी है या जो आपके पास सेविंग्स हैं, वो क्या मकान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी हैं या और कहीं दूसरे एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी हैं, वो हर व्यक्ति की अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो उसे लोगों के कहने पे या शेयर मार्केट में किसी ब्रोकर की एडवाइस के या किसी भी अन्य दोस्त या रिलेटिव्स के एडवाइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ना करें। मनी मैनेजमेंट की तीसरी सिंपल टिप है, ट्रैक योर स्पेंडिंग। जब कभी भी आप कोई खर्चे करते हैं, चाहे डेली यूज़ के खर्चे हों या चाहे बड़े खर्चे हैं, उनको आप रिकॉर्ड करना शुरू करिए, डायराइज करना शुरू करिए या कहीं ना कहीं उसका कोई डेटाबेस तैयार करिए और उसके बाद उसको जब कभी भी आपके पास टाइम मिलता है तो उसको एनालाइज करिए कि क्या ये सारे खर्चे ज़रूरी थे या नहीं। उनमें से आप कुछ समय बाद ये भी सोच सकते हैं कि कुछ खर्चे उसमें अनावश्यक थे जिनको कि आप रोक सकते थे। तो यदि आप उसका डाटा तैयार करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं, तो आप उसको सही ढंग से कंट्रोल भी कर पाएंगे उन खर्चों को। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का चौथा टिप है कि नेवर डू एनी एक्सपेंस टू शो ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। कभी भी दिखावे के लिए कोई बड़ा खर्चा ना करें, बहुत बड़ा मकान ना बनाएं जब तक कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। यदि आपके पास बहुत अच्छा धन है, आप अच्छी मकान बनाइए, आप बहुत अच्छी कार लीजिएगा, लेकिन पड़ोसियों को या दोस्तों को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा खर्चा ना करें जिससे कि आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़े और आपको भविष्य में अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी पैसा ना हो। पांचवा महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप अपनी दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखें। कभी भी अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट की डील ना करें और ना ही कभी किसी दोस्त की डीलिंग में, यदि कोई आपका दोस्त शेयर ब्रोकर है, यदि वो रिकमेंड करता है किसी शेयर के लिए, तो उसमें उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो दोस्त रिकमेंडेशन पे या ब्रोकर के रिकमेंडेशन पे ना करें। अगर आपका दोस्त इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है या ब्रोकर है या प्रॉपर्टी ब्रोकर है और वो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए रिकमेंड करता है, तो उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करके ही उस पर इन्वेस्टमेंट करें। अन्यथा
दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ही रखिए। छठा इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप हमेशा अपनी इनकम को हर साल बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जब कभी भी आप यदि नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको डीए और प्रमोशंस वगैरह मिलती हैं, तो उसके हिसाब से आपका सालाना आय बढ़ती जाती है। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में भी हर साल ग्रोथ होती रहती है, तो उसके बाद आपको अपनी इनकम हर साल बढ़ाने का एक तरीका निकालना पड़ेगा। यदि किसी बिज़नेस में आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आपको एक सेकेंडरी बिज़नेस या पार्ट टाइम बिजनेस भी खोल सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम हर साल बढ़ती जाए, क्योंकि इनकम का हर साल बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्फ्लेशन इत्यादि से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए आपके रिटायरमेंट तक आपकी इनकम बढ़ती जानी चाहिए, और रिटायरमेंट के टाइम पे ये एक ऐसा कॉर्पस होना चाहिए कि जिससे कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ एक सुखमय ढंग से बीत सके। सातवां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, डोंट पोस्टपोन योर एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट एवेन्यूज़। ज़िंदगी में आपको एंजॉयमेंट के या एंटरटेनमेंट के कई मौके मिलते रहते हैं, तो उनको भविष्य के लिए या खर्चों को बचाने के चक्कर में पोस्टपोन ना करें। एक एग्जांपल के तौर पे, यदि कोई नौकरी में है तो वो उसको नौकरी के दौरान होम ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, ट्रैवलिंग के लिए मिलते हैं, कई किस्म के उनके अलाउंसेस होते हैं, उनको अवेल करके ट्रैवलिंग करिए, घूमिए फिरिए, जिससे कि आपका जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। यदि आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं निकालते तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जीवन में कभी टाइम ही नहीं मिलता। एक सज्जन जीवन पर्यंत अपने सेवा काल में कोई भी एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट नहीं करते रहे कि हम रिटायरमेंट के बाद खूब घूमेंगे फिरेंगे और अपना पूरा एंजॉयमेंट करेंगे। दुर्भाग्यवश कोरोना में उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनके जीवन के जितने भी सोचे समझी हुई एंजॉयमेंट के एवेन्यूज़ थे वो उनके मन में ही रह गए। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिलता है तो जीवन में एंजॉय अवश्य करिए, अन्यथा वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के ये टिप्स बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन हर टिप को यदि सही ढंग से फॉलो किया जाए वो आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ले आएंगे और आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप अपने जीवन को बड़ा सुखमय बना सकते हैं। आज के वीडियो में मुझे यही बातें बतानी थी। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि किसी विषय पर आपको नया वीडियो चाहिए हो या कोई इन्हीं टिप्स के बारे में आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।